हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम लोग सभी चैप्टर का, मैथ का 1 से लेकर 15 चैप्टर्स तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको वो प्रश्न जरूर तैयार करके जाना है। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ऐसे ही आपको मैथ की तैयारी करना है, तभी आपका 90% आएगा। जैसा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ही आपको चैप्टर टू चैप्टर मैथ की तैयारी करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करना है, तभी आपके 90% आएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले आपका वास्तविक संख्याएं चैप्टर है, जो कि सभी को पता है बच्चों को। वास्तविक संख्या आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होगा कि वास्तविक संख्या चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का। अब इसमें आपको देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, एंड साथ में HCF निकालने के लिए आ जाता है, LCM निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर लेना। आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से LCM, HCF ये सब निकालना आप तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इस चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए √2, √5, √7, 3 + √2 5। ठीक है, एंड 7√5 अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको मैथ का देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपको अपरिमेय सिद्ध करना सीख लेना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना तय है। तो आप लोग जरूर तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, आप बुक गाइड किसी में भी देख सकते हो, आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला जो है वो है परिमेय संख्या शांत है या अशांत। ठीक है, आपको दे देगा कि ये बताइए परिमेय संख्या शांत है या अशांत। ठीक है, मैथ में ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि परिमेय संख्या शांत है या फिर अशांत है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको वास्तविक संख्याओं में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे में। ठीक है, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से LCM, HCF और सिद्ध कीजिए √5, √7, √2 ये सारा अपरिमेय संख्या है, शांत अशांत। पहले चैप्टर में आपको बस इतना पढ़ना है, ध्यान से समझो। सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूं, चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है। अब आपको हार्ड वर्क नहीं बच्चों, स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करना होगा। ठीक है, तो अब आपको स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करना होगा। तो पहले चैप्टर में आप इतना तैयार कर लो। फिर दूसरा चैप्टर आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको प्रतिस्थापन विधि, देखो प्रतिस्थापन विधि का आप पहले बेसिक समझो। ठीक है, जब आप बेसिक समझ जाओगे ना, तो फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि जो होता है ना, प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण दूसरा समीकरण को बराबर करके एक पक्ष को काट दिया जाता है, चाहे a को काटो चाहे b को काटो। फिर आपको x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू y में रखो, y की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से आप लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका ये विलोपन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में कैसा होता है, एक समीकरण दूसरा समीकरण, ठीक है, वो रहेगा और x की वैल्यू दूसरे समीकरण में रख दो, ऐसे करके। ठीक है, ये प्रतिस्थापन। विलोपन में आपको पहला समीकरण दूसरा समीकरण रहता है, उसको कट करना पड़ता है, दोनों को बराबर करने, चाहे x को कट करो चाहे y को। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि में होता है। वज्र गुणनखंड विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो मतलब ये 3 विधि होता है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। आपको प्रतिस्थापन विधि तैयार करना है, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि आपको 3.6 एक्सरसाइज में मिलेगा कि समीकरण रैखिक, जो आपका समीकरण रैखिक समीकरण युग्म में, ठीक है, जो आपका समीकरण दिया रहेगा उसको आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। पहले आपका एक समीकरण दिया रहेगा, उसको आप रैखिक समीकरण युग्म में बदलो, फिर आपको आंसर लाना है, x की वैल्यू निकालना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में इन सारे पर फोकस करना है, ध्यान से समझ लो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। द्विघात समीकरण में आपको क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण में देखो एक तो आता है द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन, ax² + bx + c = 0। ये तुलना करने के लिए आता है, चेक करो आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये आपका इस टाइप से आता है। ठीक है, इस समीकरण से आपको देखना पड़ता है। फिर गुणनखंड विधि, आपको गुणनखंड विधि से x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, एक x² + 2x + 5, इसी टाइप से दिया रहेगा गुणनखंड, और यहां से आप x की वैल्यू निकालो। ठीक है, इस टाइप से दिया रहेगा।
एंड एक है पूर्ववर्ग विधि। पूर्ववर्ग विधि भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ववर्ग विधि एंड गुणनखंड विधि ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक सूत्र है श्रीधराचार्य जी का, इसको याद रखना, ठीक है। और विविक्तर का भी सूत्र इसमें आता है। देखो यहाँ है x बराबर -b प्लस -v स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इस पर भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। और एक आपका होता है जो v स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, वो आपका होता है बराबर d, विविक्तर का सूत्र, ठीक है, वो भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो आपको जो आपका द्विघात समीकरण है उसमें बस इन सारी चीजों पर ध्यान करना है। द्विघात समीकरण, ठीक है, गुणनखंड विधि, पूर्ववर्ग विधि और इस सूत्र पर जो भी थोड़े आपके क्वेश्चंस आते हैं बस, ठीक है, आपका द्विघात समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला आता है त्रिभुज। त्रिभुज में देखो बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर है, और त्रिभुज जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? त्रिभुज जो है ना वो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों त्रिभुज और रचनाएं मिलाकर आपके बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स का आएगा। त्रिभुज और रचनाएं, ठीक है। रचनाएं में एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। अभी मैं आपको 4 ऐसे क्वेश्चन रचनाएं का बताऊंगा जो आप कंप्लीट कर लोगे तो वहां से बोर्ड एग्जाम में आना तय है। तो त्रिभुज में आपको एक पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में हर साल आप कह सकते हो बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, जो आप लोगों का है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये आप लोग तैयार कर लेना। पाइथागोरस प्रमेय बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज का है, ठीक है। त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय ध्यान से समझ लो, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। अगला है हमारा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है पाइथागोरस प्रमेय, एक है थेल्स प्रमेय, ठीक है। ये आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय इसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। आपका पाइथागोरस आएगा या थेल्स आएगा, एक ना एक जरूर आएगा। और त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी पढ़ लेना। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट है उसको भी आप अलग से पढ़ लेना। जो त्रिभुज के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, उसको आप लोग जरूर पढ़ लेना। तो ये हमारे हैं त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपके कुछ बेसिक हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चे पूरा त्रिभुज पढ़ लेते हैं लेकिन त्रिभुज में केवल पाइथागोरस प्रमेय आ जाता है, ठीक है। पूरा त्रिभुज बच्चे ने पढ़ लिया, इतना हार्ड चैप्टर, लेकिन केवल पाइथागोरस प्रमेय आया 4-5 नंबर का। तो फिर आप लोग इन सारे पर ज्यादा फोकस करो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पढ़े हो अच्छी बात है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपका इस फार्मूले पर क्वेश्चन आता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर, ठीक है, यहाँ अंडररूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस सूत्र पर क्वेश्चन की बीच की दूरी याद कीजिए। दो नंबर में, अति लघु में, ऑब्जेक्टिव में यहां से बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां से बन जाते हैं, ठीक है। अगला है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में आप लोगों को क्या पढ़ना है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। एंड यहाँ m1 एंड y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका विभाजन सूत्र है। और विभाजन सूत्र पर भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इन 3 पर बहुत ज्यादा आते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पर क्वेश्चन आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बटे x1, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर छोटा ब्रैकेट 1, फिर प्लस x2, फिर छोटा ब्रैकेट y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, फिर y1 माइनस y2, फिर बड़ा ब्रैकेट। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, ठीक है। तो इन 3 सूत्र पर बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का, निर्देशांक ज्यामिति का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे। आपका सारा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बस आप लोग पढ़ो अच्छे से बस, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय में आपको क्या पढ़ना है? एक तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे साइन 60 डिग्री की वैल्यू, ऐसे बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू। और एक बात और है, जब ये सब याद रहेगा ना तभी आप उन सारे क्वेश्चंस को हल कर पाओगे जो आपके त्रिकोणमिति में है, ठीक है। तो ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने पढ़ा रखा है। त्रिकोणमिति का सर्वसमीका, त्रिकोणमिति का सर्वसमीका भी आता है। और सिद्ध करना है LHS बराबर RHS, से तो बहुत ज्यादा आते हैं, एक ना एक बोर्ड एग्जाम में आएगा। सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS, जो त्रिकोणमिति सर्वसमीका होता है। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करना है। आप गाइड उठाओ, जितने इंपॉर्टेंट उस पर टिक लगाओ, जितने भी इंपॉर्टेंट है 10 है 10 पर टिक लगाओ, 5 है 5 पर टिक लगाओ, और उसको एकदम से रफ में लिखना स्टार्ट कर दो, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम नजदीक है, ठीक है।
अगला देखो ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका बोर्ड एग्जाम में जो आपका त्रिकोणमिति है और ऊंचाई और दूरी इन दोनों को मिलाकर 10 नंबर का आएगा स्टूडेंट। 10 नंबर आपका त्रिकोणमिति, जो आपका ये त्रिकोणमिति है और ऊंचाई और दूरी इन दोनों को मिलाकर, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो उन्नयन कोण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक अवनमन कोण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक ऊंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं ऊंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसमें आपके आएंगे जैसे आपका साइंस 30 डिग्री की वैल्यू, 40, 60 इस डिग्री की वैल्यू जैसे उन्नयन कोण अवनमन कोण में आते हैं, तो वो सारे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये भी त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है, तो डरने की बात नहीं है। अब रचनाएं में मैं आपको 4 ऐसे प्रश्न बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रचनाएं में से एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना और इसको जरूर पढ़ना है, एनसीईआरटी का है। पहला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी जितना क्वेश्चन बता रहा हूं। दूसरा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं जो हैं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं चैप्टर से, कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, ये आपका कट है क्योंकि ये यहां है। ठीक है, नीचे है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए और उसकी लंबाई मापिए, प्रकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जितना क्वेश्चन आपको इससे बता रहा हूं इस चैप्टर से वो सारा पढ़ के ही जाना क्योंकि ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पढ़ ही लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखो चौथा, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें VC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण जो है ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं को 3/4 गुनी हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 4 क्वेश्चन आपके रचनाएं में से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के ही बोर्ड एग्जाम में जाना है अगर रचनाएं चैप्टर में अच्छे मार्क्स लाना है तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, तो ये हमारा रचनाएं चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है क्योंकि ये सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला चैप्टर देखो स्टूडेंट, अगला फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है उसमें आपका वृत्त का क्षेत्रफल बोर्ड एग्जाम में आ जाता है और त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे त्रिज्यखंड से आए और चाहे वृत्तखंड से आए। ठीक है, A बराबर θ/360 डिग्री। ठीक है, और इंटू πr²। ठीक है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये तो आपका आएगा ही, और त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, तो आप लोग ये फार्मूला तैयार रखना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समझो, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वृत्तीय जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें घन, घनाभ, क्षेत्र, गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक से संबंधित प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे फार्मूला आप तैयार कर लो। फार्मूला का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया तो लिखने की क्या जरूरत है, आप लोगों ने देखा भी होगा। सांख्यिकी, सांख्यिकी में आता है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, संचयी बारंबारता और ग्राफ से संबंधित प्रश्न, इन सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरे मैथ में आपको इतना पढ़ना है जितना मैंने आपको बताया है, और मैं आप लोगों को मैथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाने वाला हूं। तो ये पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो था क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को यही बताने वाला था कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, हर एक चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये बता दिया, अब आप लोग सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, फिर मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे चैप्टर्स के वो भी बता दूंगा, आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% आसानी से ले आओगे। बस आप लोग सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट का, क्लास 10 का। तो जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें कि वो भी इस चैनल से तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, तो ये है मैथ की पूरी तैयारी। आज का ये वीडियो पसंद आए हो लाइक भी करना, शेयर भी करना, चैनल पर नहीं आ तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।